आपको बताते हैं जो डेथ चैम्बर्स बने हुए हैं कोचिंग के नाम पर, इन पर कैसे चाबुक चला है। राजेंद्र नगर में आपको पता है कितने सेंटर्स थे जो इस तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी के नाम पर छोटी छोटी जगहों पर स्टूडेंट्स की बड़ी स्ट्रेंथ को पढ़ाने का काम किया करते थे। 26 सेंटर जिनको सील किया गया है दिल्ली के राजेंद्र नगर में। दिल्ली के ही प्रीत विहार में एक कोचिंग का बेसमेंट सील किया गया है। राजधानी एनक्लेव में एक कोचिंग का बेसमेंट सील किया गया है क्योंकि ये तमाम वो बेसमेंट्स हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखकर क्लासेस चलाई जा रही थी। मुखर्जी नगर में एक सेंटर को सील किया गया है, यानी ये वो इलाके में खास तौर पर बताई जा रही हूं जिसको कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है। वहां पर बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि जो बच्चे यहाँ से कुछ बन करके निकलेंगे, लेकिन शायद किसी माँ बाप ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि बच्चे वहां बनकर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी वहां खत्म हो रही है। अब चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए सेक्टर 62 जो नोएडा में, यहाँ 2 कोचिंग सेंटर्स जो बेसमेंट में चल रहे थे इनको सील किया गया। इसके बाद समझिए प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर भी एक कोचिंग सेंटर को सील किया गया जो मानकों के मुताबिक नहीं चल रहा था। बढ़िया आगे इंदौर की बात करते हैं। कोचिंग संस्थानों की जो जांच का काम है वो शुरू किया गया है। भोपाल में 6 कोचिंग सेंटर्स ऐसे पाए गए जिनके जो बेसमेंट है वो नियमों को पूरा नहीं कर रहे थे, सील कर दिया गया। राजस्थान के कोटा में 13 लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया। जयपुर में नगर निगम प्रशासन अलर्ट पर है कि अगर इस तरह कोई मामला आता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन की जाए। बिहार में भी एक्शन शुरू हो चुका है। पटना में सभी कोचिंग की जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं कि नियमों को माना जा रहा है कि नहीं, बेसमेंट पे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, तमाम जानकारियां इस वक्त इकट्ठी की जा रही है। चलिए अगली खबर के लिए रुख करेंगे पुनीता का। तो देखिए दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ उससे अधिकारी तो बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सवालों से मास्टर्स भी बच रहे हैं। सोशल मीडिया से मशहूर हुए पटना के फैजल खान उर्फ खान सर, जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या उनके इंस्टीट्यूट में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो खान सर मीडिया के सवालों से बौखला जाते हैं और भागते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि वो जवाब सिर्फ अधिकारी को देंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइए कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, उसके बाद दिल्ली वाली घटना की क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। आप आने भी तो नहीं देते, बाउंसर पुलिस के साथ आप। हाँ तो आप लोग क्लास आप आने दीजिएगा क्या? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। हाँ आपको ये नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना होता है आप अपने यहाँ कितने स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम लगा दो, आप लोग बाइट ले लीजिएगा आराम से, ठीक है। सदन में किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया, हिंसा भड़काना कांग्रेस का काम। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा हंगामा करना विपक्ष का मकसद है, राहुल ना जाति बताएंगे ना धर्म, कभी हिंदू को आतंकवाद बोलेंगे। राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई बहस, कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र। कोचिंग सेंटर में हुए रिपोर्ट को लेकर पत्रकारों ने एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर से सवाल करने की कोशिश की, रिपब्लिक भारत के सवाल से बचते नजर आए थॉमस। कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत का मामला, हादसे के 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर डीएम नहीं दिया जवाब, मौत का जिम्मेदार वाले सवाल पर बोले जांच चल रही है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का धरना, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र, सुरक्षा और हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात।
कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली मंत्री आतिशी का बयान, कहा रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई, नाली पर अतिक्रमण की वजह से हुआ हादसा, कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएंगे। क्या श्री शिंदे मर्डर केस में आरोपी दाऊद को कोर्ट में किया गया पेश, 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया दाऊद शेख को, मंगलवार को कर्नाटक से हुई थी गिरफ्तारी। केरल के वायनाड में हुए हादसे में 158 लोगों की मौत, दूसरे दिन भी घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी टीमें। वायनाड में हुए हादसे की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, वीडियो में नजर आ रहा तबाही का मंजर, चारों तरफ बस पानी ही पानी। वायनाड में बाढ़ से तबाही पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेंगन का बयान, बड़ी संख्या में किया गया लोगों का रेस्क्यू, बचाव अभियान में करीब 500 से 600 पुलिस बचाव कर्मी मौजूद। केरल के चूरलमाला में भूस्खलन की घटना, कई लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को बचाने के लिए जुटी हुई है टीमें। और आइए अब आपको बताते हैं जो डेथ चैम्बर्स बने हुए हैं कोचिंग के नाम पर, इन पर कैसे चाबुक चला है। राजेंद्र नगर में आपको पता है कितने सेंटर्स थे जो इस तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी के नाम पर छोटी छोटी जगहों पर स्टूडेंट्स की बड़ी स्ट्रेंथ को पढ़ाने का काम किया करते थे। 26 सेंटर जिनको सील किया गया है दिल्ली के राजेंद्र नगर में। दिल्ली के ही प्रीत विहार में एक कोचिंग का बेसमेंट सील किया गया है, राजधानी एनक्लेव में एक कोचिंग का बेसमेंट सील किया गया है, क्योंकि ये तमाम वो बेसमेंट्स हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखकर क्लासेस चलाई जा रही थी। मुखर्जी नगर में एक सेंटर को सील किया गया है, यानी ये वो इलाके में खास तौर पर बताई जा रही हूं जिसको कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है। वहां पर बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि जो बच्चे यहाँ से कुछ बन करके निकलेंगे, लेकिन शायद किसी माँ बाप ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि बच्चे वहां बन कर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी वहां खत्म हो रही है। अब चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए सेक्टर 62 जो नोएडा में, यहाँ 2 कोचिंग सेंटर्स जो बेसमेंट में चल रहे थे इनको सील किया गया। इसके बाद समझिए प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर भी एक कोचिंग सेंटर को सील किया गया जो मानकों के मुताबिक नहीं चल रहा था। बढ़िया आगे इंदौर की बात करते हैं। कोचिंग संस्थानों की जो जांच का काम है वो शुरू किया गया है। भोपाल में 6 कोचिंग सेंटर्स ऐसे पाए गए जिनके जो बेसमेंट है वो नियमों को पूरा नहीं कर रहे थे, सील कर दिया गया। राजस्थान के कोटा में 13 लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया। जयपुर में नगर निगम प्रशासन अलर्ट पर है कि अगर इस तरह कोई मामला आता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन की जाए। बिहार में भी एक्शन शुरू हो चुका है। पटना में सभी कोचिंग की जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं कि नियमों को माना जा रहा है कि नहीं, बेसमेंट पे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, तमाम जानकारियां इस वक्त इकट्ठी की जा रही है। चलिए अगली खबर के लिए रुख करेंगे पुनीता का। तो देखिए दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ उससे अधिकारी तो बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सवालों से मास्टर्स भी बच रहे हैं। सोशल मीडिया से मशहूर हुए पटना के फैजल खान उर्फ खान सर, जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या उनके इंस्टीट्यूट में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो खान सर मीडिया के सवालों से बौखला जाते हैं और भागते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि वो जवाब सिर्फ अधिकारी को देंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइए कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, उसके बाद दिल्ली वाली घटना की क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। आप आने भी तो नहीं देते, बाउंसर पुलिस के साथ आप। हाँ तो आप लोग क्लास आप आने दीजिएगा क्या? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। हाँ आपको ये नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना होता है आप अपने यहाँ कितने स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम लगा दो, ठीक है। आप लोग बाइट ले लीजिएगा आराम से, ठीक है। सदन में किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया, हिंसा भड़काना कांग्रेस का काम।
गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा हंगामा करना विपक्ष का मकसद है। राहुल ना जाति बताएंगे ना धर्म, कभी हिंदू को आतंकवाद बोलेंगे। राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई बहस, कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र। कोचिंग सेंटर में हुए रिपोर्ट को लेकर पत्रकारों ने एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर से सवाल करने की कोशिश की। रिपब्लिक भारत के सवाल से बचते नजर आए थॉमस। कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत का मामला, हादसे के 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर डीएम नहीं दिया जवाब, मौत का जिम्मेदार वाले सवाल पर बोले जांच चल रही है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का धरना, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। सुरक्षा और हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात। कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली मंत्री आतिशी का बयान, कहा रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई, नाली पर अतिक्रमण की वजह से हुआ हादसा, कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएंगे। यशश्री शिंदे मर्डर केस में आरोपी दाऊद को कोर्ट में किया गया पेश। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया दाऊद शेख को। मंगलवार को कर्नाटक से हुई थी गिरफ्तारी। केरल के वायनाड में हुए हादसे में 158 लोगों की मौत, दूसरे दिन भी घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी टीमें। वायनाड में हुए हादसे की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। वीडियो में नजर आ रहा तबाही का मंजर, चारों तरफ बस पानी ही पानी। वायनाड में बाढ़ से तबाही पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेंगन का बयान, बड़ी संख्या में किया गया लोगों का रेस्क्यू। बचाव अभियान में करीब 500 से 600 पुलिस बचावकर्मी मौजूद। केरल के चूरलमाला में भूस्खलन की घटना, कई लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को बचाने के लिए जुटी हुई है टीमें।